प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पढ़ाएंगे आपको। मैथ के बहुत अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं फिर आज आपके बीच हाजिर हूँ। देखिए, आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। आज की क्लास उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो 6, 7, 8 व 9, 10 में गणित में कमज़ोर हैं, गणित उनको नहीं आता है या गणित से उनसे डर लगती है। तो आज का वीडियो हमारा ज़रूर देखें और उसमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जिनकी ज़रूरत है वहाँ तक ज़रूर भेजें। ठीक है, कोई भी वीडियो देखकर कोई ज्ञान प्राप्त कर सके, जानकारी हासिल कर सके तो सबसे अच्छी बात है। ठीक है, पुण्य का काम है और लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है, तो देखिए, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है जो हम इसमें करेंगे। ठीक है, ये तो प्रश्न तो हाई स्कूल का है, लेकिन जो प्रक्रिया हम इस प्रश्न के साथ करेंगे वो प्रक्रिया क्लास 6 से यानी कक्षा 6 से शुरू होती है। अगर वो आप नहीं जानते होंगे, अगर कक्षा 6 की जो सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको आपको जानकारी नहीं होगी तो ये प्रश्न आपको हल करने में बहुत समस्या होगी। ठीक है, तो इसीलिए छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी चीज़ों पर हम बिल्कुल डिटेल से चर्चा करते हैं, एक एक करके उसमें सारी बातों को हम बताते हैं, समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। सबसे पहले तो प्रश्न को 2 बार या 3 बार ठीक से उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि प्रश्न क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है और हमको क्या करना है। उसके बाद तब उसको हल करना चाहिए। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि दिखाइए कि x-2 बहुपद एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 3x² प्लस 17x और प्लस 30 का एक गुणनखंड है। ठीक है, तथा एफ एक्स के गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो एक देखिए प्रश्न में हमारे दिया हुआ है, एक बड़ा समीकरण है, बीजगणितीय समीकरण एक बड़ा है और एक छोटा है। तो प्रश्न कहता है कि छोटा वाला जो समीकरण है वो बड़े वाले समीकरण का गुणनखंड है। ठीक है, दिखाइए कि छोटा वाला समीकरण बड़े वाले समीकरण का गुणनखंड है और उसके बाद जो बड़ा वाला समीकरण है उसका गुणनखंड भी करना है। ठीक है, देखिए छोटा वाला समीकरण ये है और बड़ा वाला समीकरण ये है। तो छोटा वाला समीकरण बड़े वाले समीकरण का गुणनखंड है, ये हमको सिद्ध करना है, दिखाना है हल करके और उसके बाद इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, तो देखिए छोटा वाला समीकरण बड़े वाले समीकरण का गुणनखंड कब होगा, जब छोटे वाले समीकरण से हम भाग देंगे और बड़ा वाला समीकरण हमारा जिससे पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, उसमें कोई शेषफल नहीं बचेगा, तभी वो उसका गुणनखंड हो सकता है। अगर छोटे वाले समीकरण से हम भाग देंगे, बड़ा वाला समीकरण अगर पूरा पूरा नहीं कटता है तो उसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि छोटे वाले समीकरण से हम भाग दें और बड़ा वाला समीकरण पूरा पूरा कट रहा है तो छोटा वाला समीकरण बड़े वाले समीकरण का गुणनखंड होगा। अगर पूरा पूरा नहीं कटेगा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो हम सबसे पहले यही चेक करेंगे, उसके बाद तब कुछ आगे काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए छोटा समीकरण हमारा है x-2 और बड़ा वाला समीकरण क्या है 2x³ माइनस 3x² और माइनस 17x और प्लस 30 है। ठीक है, ये है। अब देखिए आप जानते हैं कि ये हमारा क्या है, भाजक है, ये भाज्य है और जो यहाँ आंसर हमको मिलता है वो भागफल मिलता है और जो यहाँ हमको प्राप्त होता है वो शेषफल मिलता है यहाँ पे। ठीक है, शेषफल मिलता है। अगर हम इससे भाग देंगे भाजक से और भाज्य में भाग देंगे, ये पूरा पूरा हमारा कट जाएगा, शेष जी शून्य बचता है। तो हम जोटा जो है ये भाजक भाज्य का गुणनखंड होगा, यानी छोटा समीकरण बड़े समीकरण का गुणनखंड होगा। अगर इससे हम भाग देंगे, ये भाग नहीं कटेगा तो गुणनखंड, यहाँ अगर शेष कुछ बचता है तो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए
तो देखिए हमको भाग करना है x माइनस 2 से, और इस बड़े वाले समीकरण में 2x की घाते 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30। तो अब देखिए यहाँ 2x की घाते 3 है और यहाँ x है। तो देखिए अब यहाँ 2 नहीं है, तो 2 से इसमें गुणा करेंगे तभी तो 2 होगा। ठीक है, तो 2 हो गया, 2 से गुणा करेंगे, 2 बार ले जाएंगे। और देखिए यहाँ पे x की घाते 3 है और यहाँ पे क्या है, x है। तो किससे गुणा करेंगे कि x की घाते 3 आ जाए, तो हम यहाँ गुणा करेंगे x की घाते 2 से। ठीक है, x माइनस 2 में इतनी सारी चीज़ों से हम गुणा करेंगे। ठीक है, 2x स्क्वायर से गुणा करेंगे x माइनस 2 में। अब जो आएगा वही हम क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, और ये 2x की घाते 2 हम यहाँ लिखेंगे। जितने बार हम इसमें जितना इसमें गुणा करेंगे वो हम यहाँ लिखेंगे 2x की घाते 2। ठीक, अब देखिए इसमें हम इसका गुणा करेंगे तो सबसे पहले तो 2 आएगा, और x में x का गुणा होगा तो x की घाते 3 आएगा। अब माइनस इसमें फिर यहाँ गुणा करेंगे तो ये देखिए 4 हो जाएगा, और x स्क्वायर होगा। तो क्या होगा, 2x की घाते 3 और माइनस 4x स्क्वायर होगा। लाइन खींचेंगे, लाइन खींचने के बाद क्या होगा, देखिए बीजगणितीय घटाना है। बीजगणितीय घटाने में घटाते समय जो हो ऊपर वाले अंक या ऊपर वाले पद का जो करते रहता है, और जो नीचे वाला पद होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, देखिए ये 4 जो माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में होगा। अब देखिए 2x की घाते 3 और 2x की घाते 3, देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है तो ये कट जाएगा। अब देखिए 4x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, तो 4 में से 3 निकलेगा तो क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ 17x है तो हम माइनस 17x लिखेंगे, उतारेंगे ऊपर से 17x। ठीक है, ऊपर से हम 17x उतारेंगे। अब देखिए 17x उतारने के बाद हमको क्या करना है, अब देखिए हमारे पास यहाँ x है, हमको लाना है x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में लाना है। तो देखिए इसमें किससे गुणा करेंगे, इसमें केवल हम x से अगर गुणा कर दे, x से x माइनस 2 में अगर इसका इसके में गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, हमको x स्क्वायर ही लाना है। ठीक, और फिर इसका इसमें गुणा होगा तो होगा माइनस 2x। ठीक, तो हम किससे गुणा कर रहे हैं, x से कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस x। ठीक, तो अब अगर x से इसमें गुणा करने पर हमको क्या मिला, x स्क्वायर माइनस 2x। अब फिर घटाते समय चिन्ह सभी का बदलेगा, x स्क्वायर कट गया, 17x माइनस में है और 2x प्लस में है, तो 17 में से 2 निकलेगा तो माइनस का 15x बचेगा। ठीक, माइनस का 15x बच गया। अब देखिए इसके बाद हमको क्या उतारना है, 30 उतारना है, तो यहाँ प्लस 30 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए हमको क्या करना है, हमको लाना है माइनस 15x, और हमारे पास है x। ठीक है, हमको लाना है माइनस के 15x, और है कितना, x है। तो x माइनस 2 में हम किससे गुणा कर दें कि हमारा जो है 15x हो जाए। तो देखिए x है ही हमारे पास। ठीक है, और हम किससे गुणा कर दें, इसमें कर दें माइनस 15 से। ठीक है, माइनस 15 से गुणा करेंगे तो होगा माइनस 15x, और ये यहाँ होगा प्लस 30 होगा। ठीक है, तो माइनस 15 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, माइनस 15 यहाँ लिख दिया। अब देखिए माइनस 15 से जो हम इसमें गुणा करेंगे तो हमको क्या मिला, माइनस 15x प्लस 30, माइनस 15x और प्लस 30। ठीक है, अब ये होगा माइनस, ये होगा प्लस। अब देखिए 15x और 15x कट गए, ये भी 30 कट गया, तो हमारा शेषफल क्या आएगा, 0 आ गया। शेषफल 0 आ गया। ठीक, देखिए x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आ गया, यानी कि x माइनस 2 f(x) का गुणनखंड है। ठीक है, f(x) का गुणनखंड है। ठीक है, अब देखिए x माइनस
दो एफ एक्स का इसका गुणनखंड है। ठीक है, तो अब देखिए अब हम इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं और यहीं पर और लिखेंगे फिर। अब देखिए एफ एक्स छोटे वाले x माइनस दो से हम एफ एक्स में भाग किए हैं, तो x माइनस दो से हम इसमें भाग दिए। तो देखिए भागफल हमारा ये है और भाजक हमारा ये है। ठीक है, और भाज्य हमारा ये है। अब देखिए वो कहता था सब क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दिखाइए कि ये इसका जो है एक गुणनखंड है तथा एफ एक्स का फिर हमको गुणनखंड करना है। तो देखिए ये इसका गुणनखंड हो गया, क्योंकि इनको इनको मिलाएंगे तो हमको ये मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हमको एफ एक्स का गुणनखंड करना है। ठीक है, तो एफ एक्स ये है और इसको हम फिर एफ एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, ये इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ये भी हमारा यही से प्राप्त हुआ है, ये दोनों मिलकर यही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको इस तरह बराबर लिख सकते हैं कि x माइनस दो और फिर यहाँ कामा नहीं रहेगा। ठीक है, और इधर क्या रहेगा, दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 15। ठीक, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए एफ एक्स हमारा यही है जो पहले था। देखिए थोड़ा सा गुणनखंड हुआ है, ये पार्ट ये है इसका इसी का। अब देखिए इसका हमें गुणनखंड करना है। ठीक है, अब साथ साथ ये भी रहेगा। तो देखिए ये है दो एक्स स्क्वायर और यहाँ 15 है। अगर हम गुणा करें तो हमको मिलना चाहिए माइनस के 30 एक्स स्क्वायर, और जोड़ दे तो केवल हमको क्या मिले, एक्स मिले। एक्स वाले पद में हम ऐसा तोड़ कर लिखेंगे। ठीक है, तो होगा दो एक्स स्क्वायर और माइनस 6x और प्लस 5x और माइनस 15। ठीक है, अब देखिए 6 और 5 का गुणा करेंगे तो माइनस 30 मिलेगा। x और x का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा। ठीक, इस प्रकार से ये हो जाएगा। और 6 में से 5 निकालेंगे तो केवल हमको सिंगल x मिलेगा। ठीक है, एक x। ये हमारे हो गए खंड। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अभी तो 3 पद थे, अब बन गए 4 पद। ठीक है, अब 4 पद में जो जो कॉमन बनेगा उसको हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है और यहाँ 6 है। तो 2 के पहाड़ा में 6 कट रहा है और यहाँ x की घाते 2 है, यहाँ x है। तो हम सर यहाँ लिखेंगे 2 और x कॉमन लेंगे। 2 और x कॉमन लेंगे तो होगा x और माइनस 3। 2 3 6, 3 बार में कट गया। अब देखिए यहाँ प्लस 5 तो होगा x माइनस 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमको क्या कॉमन ले लिए, 5 ले लिए थे आधे पार्ट में, और यहाँ आधे पार्ट में हमने 2x कॉमन ले लिए। ठीक, अब देखिए x माइनस 3 यहाँ, x माइनस 3 यहाँ बच रहा, तो x माइनस 3 कॉमन ले लिया। तो क्या बचा है, 2x और प्लस 5।
ठीक है। अब देखिए ये भी इसी का फैक्टर है, यानी कि x माइनस 2, ये भी इसी का फैक्टर है। तो देखिए गुणनखंड हमारा भी हो गया, ये हो गया आंसर। तो एक तो ये प्रूव्ड हो गया कि x माइनस 2 एफ एक्स का गुणनखंड है, भाग करके हमने चेक करके दिखा दिया आपको, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। दूसरी बात है एफ एक्स का जो बचा था शेष पद, हमने उसका गुणनखंड भी कर दिया, ठीक है, हमारा आंसर फिर आ गया, ठीक है। तो ये देखिए अब पहला प्रश्न संपूर्ण रूप से हल हो गया है। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि x माइनस 2 बहुपदों यानी ये और ये का एक गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। देखिए एक ये x माइनस 2 है और इसके अतिरिक्त दो समीकरण हमारे पास और हैं, और हमको उन्हीं को जांच करना है कि ये छोटा वाला जो समीकरण ये इसका और इसका गुणनखंड है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि हम भाग देंगे, और भाग देने के बाद जो हम चेक करेंगे अगर शेषफल आता है तो गुणनखंड नहीं है, अगर शेषफल नहीं आता है तो गुणनखंड है, ठीक है। छोटा वाला समीकरण जो हमारा भाजक है, भाजक से हम बड़े वाले दोनों समीकरणों में भाग देंगे, तो अगर पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल नहीं आएगा तो क्या होगा, उस गुणनखंड है। अगर शेषफल बचता है तो गुणनखंड नहीं है, यही हमको चेक करना है। अब देखिए ये भाग करने की विधि जो है 6, 7, 8 से सिखाई जा रही है, और क्वेश्चन हाई स्कूल का है, 9th का है, 10th का है, ठीक है। तो अगर आप भाग करना नहीं जानते हैं तो 9th और 10th में आप मैथ कहाँ लगा पाएंगे, आपकी मैथ कमज़ोर रहेगी, ठीक है। तो अगर मैथ कमज़ोर है तो इसके लिए आपके पास नोबल कोचिंग की ऑनलाइन कोचिंग है, आप ज्वाइन करें और आपकी मैथ कमज़ोर नहीं रहेगी, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है हमको, सबसे पहले कि x माइनस 2 को ही तो चेक करना है, तो हम इससे इसमें भाग करेंगे, x की घाते 3 और प्लस 3 एक्स स्क्वायर और प्लस क्या है 5x और प्लस 6, ठीक। अब देखिए इसी प्रकार हमको क्या करना है, x माइनस 2 से इस वाले समीकरण में भाग देना है, यानी 2x प्लस 4, ठीक है। अब भाग करेंगे इसको। अब देखिए यहाँ ये पूरा पूरा कट गया, तो क्या होगा, शेषफल अगर शून्य आता है तो हमारा गुणनखंड है, और अगर शेषफल शून्य नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। अगर ये भी इसी प्रकार पूरा पूरा कट गया, शेषफल क्या आया, शून्य अगर आया तो गुणनखंड है शेषफल, और अगर शेषफल कुछ बचता है तो गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले शेषफल ज्ञात करना है, इससे इसको भाग देकर शेषफल ज्ञात करें, इससे इसको भाग देकर शेषफल ज्ञात करें। अगर शेषफल शून्य आ रहा है दोनों में तो ये दोनों बहुपदों का गुणनखंड है, अगर शेषफल कुछ बच रहा है तो गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। यही हमको ज्ञात करना है। अब देखिए शेषफल ज्ञात करने का ट्रिक हमने आप लोगों को बताया है, ठीक है। अगर नए होंगे जिस आज इस वीडियो पर तो हमारा पुराना वीडियो देख लें, और इसमें भी हम बिल्कुल जीरो से बता रहे हैं, ठीक है। यही खासियत है नोबल कोचिंग क्लास में कि जो भी बताया जाता है जीरो से बताया जाता है, ठीक है, और समय कुछ नहीं लगता है, बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। तो देखिए जो हमारा भाजक है, भाजक दोनों हमारा सेम है, ठीक है, और भाज्य हमारा अलग अलग है। तो भाजक हमारा दोनों सेम है, तो भाजक को हम सबसे पहले करेंगे 0 के बराबर, x माइनस 2 बराबर 0, तो क्या होगा, x बराबर क्या होगा, 2 होगा। अब x बराबर 2 होगा, अब x का मान अपने भाजक में रखेंगे, भाज्य में रखेंगे बारी बारी से, इसमें भी रखेंगे और इसमें रखेंगे, और उसका मान जो है x बराबर 2 रखने के बाद जो हमारा जोड़ने घटाने पर आएगा, अगर 0 आता है तो हमारा जो आता है वो शेषफल होता है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, x की घाते 3 है, तो हम लिखेंगे 2 की घाते 3, यानी x के स्थान पर हमको लिखना है। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, प्लस का चिन्ह लगाना है, यहाँ प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे, फिर 3 लिखेंगे और फिर गुणा का निशान लगाएंगे। यहाँ x की घाते 2 है तो हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और उस पर घाते 2 लगाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ प्लस लिखेंगे, प्लस हो गया, 5 रहेगा और x के स्थान पर 2 रहेगा ये, और प्लस 6 होगा, ठीक।
अगर इसका मान 0 आता है, ठीक है, तो क्या होगा, गुणनखंड होगा। अगर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो देखिए इसका मान 2 की घाते 3 का मान हो गया 8, और ये देखिए 2 की घाते 2 का मान क्या हो गया 4, 4 का इसमें गुणा होगा, ये हो गया 12, और 5 दूनी 10 हो गया, और प्लस 6 है, 6 हो गया। ठीक, अब देखिए इसी प्रकार हम इसमें भी मान रखेंगे। देखिए तो कितना हो गया 12, 8, 20, और 10, 30 और 6, 36। अब देखिए इसमें शेषफल 36 आ गया, ये गुणनखंड नहीं होगा। शेषफल 36 आ गया तो शेषफल ये गुणनखंड नहीं होगा, खंड नहीं होगा। ठीक है, गुणनखंड नहीं होगा। अब देखिए इसको, ये क्या है, x बराबर अब 2 होगा, x बराबर 2 हम यहाँ रखेंगे। ये क्या है 2x प्लस 4 में तो होगा 2 गुणे 2 प्लस 4, तो ये क्या मिला 4 और 4 8, ये 8 मिला, ये भी गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, देखिए दोनों प्रश्नों को हमने चेक किया और गुणनखंड नहीं होगा। इससे मैं इससे भाग दिया तो हमारा शेषफल बच गया 36, और इसी से हम अगर इसमें भाग दिया तो शेषफल हमारा बच गया 8, तो ये गुणनखंड नहीं होगा। ठीक, देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक भाजन क्रिया किए बिना सिद्ध कीजिए कि बहुपद ये से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, कि बिना भाग किए हुए सिद्ध कीजिए कि यहाँ से ये पूर्णतया विभाज्य है। ठीक है, अब देखिए ये कब सिद्ध हो पाएगा, ये सिद्ध जब हो पाएगा जब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे और इसमें रखेंगे और शेषफल ज्ञात करेंगे। शेषफल अगर 0 आएगा तो पूर्णतया विभाज्य है, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो पूर्णतया विभाज्य नहीं है। ठीक है, ये क्रिया हमको करना है। ठीक है, तो देखिए अब हम माना कि px हमारा ये है, माना px बराबर क्या है 2x की घाते 4 माइनस 6x की घाते 3 और प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 3x और माइनस 2। ठीक, px बराबर ये है। अब देखिए gx बराबर क्या है, x की घाते 2 माइनस 3x और प्लस 2। ठीक है, ये अब देखिए कि px और बटे gx, ठीक है, px और gx, अगर हम gx से भाग करें और px पूरा कट जाए तो gx px का गुणनखंड है। लेकिन ये कहते हैं कि वास्तविक भाजन क्रिया नहीं करना है। ठीक है, हमको भाग नहीं करना है। ठीक है, तो इसलिए जो हम gx को हल करेंगे और gx हल करने के बाद में हमको वहां से छोटे छोटे पार्ट में हो जाएंगे, वहीं से हम x का मान निकालेंगे और बारी बारी से इसमें रखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा gx क्या है, gx बराबर हमारा है x की घाते 2 माइनस 3x और प्लस 2। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे। ठीक, अब देखिए हल क्या करेंगे, किस प्रकार करेंगे कि यहाँ 3x लिखा है, इसको हम इस प्रकार तोड़ेंगे कि घटाने पर हमको क्या मिल जाए, 3x मिल जाए, और गुणा करने पर क्या मिले, 2x स्क्वायर मिले। तो देखिए क्या लिखते हैं, x की घाते 2 और माइनस 2x और माइनस x। अब देखिए 2x और x का गुणा होगा तो 2x की घाते 2 हो जाएगी, और जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 और 1 मिलकर 3x हो जाएगा। अब देखिए बारी बारी से आधे पार्ट में हम कॉमन लेंगे। इस पार्ट में कॉमन क्या होगा, x होगा, तो होगा x माइनस 2, और यहाँ होगा माइनस 1 कॉमन, तो होगा x माइनस 2। अब देखिए x माइनस 2, अब ये क्या होगा, x माइनस 1 होगा। ठीक, अब देखिए हमारे पास 2 खंड हो गए हैं gx का। ठीक है, अब ये दोनों के बराबर क्या है, 0 है।
तो हम यक्स बारी पहले x माइनस 2 और बराबर 0, तो क्या होगा x बराबर 2 होगा। ठीक, अब x बराबर 2 हो गया तो हम पी एक्स में रखेंगे। ठीक है, x बराबर 2 हम पी एक्स में रखेंगे। इस प्रकार, ठीक है, और इस प्रकार क्रिया हमको नहीं करना है। ठीक है, जी एक्स बराबर एक हमारा समीकरण है और पी एक्स बराबर भी हमारा एक समीकरण है। ठीक है, अब देखिए हम पी एक्स में क्या रखेंगे, तो ये होगा पी टू का मान निकलेगा। तो इसमें क्या है, देखिए थोड़ा इसको उधर होना चाहिए तो हमारा पूरा इसी के नीचे आ जाता। देखिए ये वाला पार्ट हम थोड़ा इधर खिसका रहे हैं, यक्स की घाते 2 और -2 यक्स माइनस यक्स और +2। ठीक है, अब होगा यक्स -2 और -1, तो यक्स -2 और यक्स -2, तो क्या होगा यक्स -1 होगा और ये बराबर 0 होगा। तो यक्स -2 बराबर 0 और यक्स बराबर 2। ठीक है, फिर रिएक्शन में ये पहला का खंड क्या है, इसका मान रखेंगे इसमें, उसके बाद फिर x -1 को 0 करेंगे, x बराबर 1 होगा, उसका मान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए P2, अब देखिए यही को सरल करना है, तो 2 ये है और 2 की घाते 4 का मान कितना होता है, 16 होता है, तो 2 गुणे 16 और -6 और 2 की घाते 3 का मान होता है 8, तो 6 गुणे 8 हो गया। अब देखिए प्लस यहाँ है 3, तो ये 3 होगा और 2 की घाते 2 का मान कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, अब देखिए 3 दूनी 6, तो +6 और -2। अब देखिए 16 दूना कितना हो गया, 32 और 6 -48 और 6 चौको 24 और फिर 6 में से 2 निकलेगा, नहीं 6 चौको 24 नहीं, सॉरी। अब देखिए 6 × 48 यह हो गया और 3 चौको यह होगा 12, ये होगा यहाँ पे 12 होगा। ठीक है, आप देखिए 6 में से 2 निकलेगा तो प्लस के 4 बचेंगे। ठीक, अब देखिए माइनस में 48 है और प्लस में कितना है 32 और 12 और 4। ठीक है, अब देखिए कि 32 और 12 और 4 ये क्या है, प्लस में है, तो 2 2 4 4 एक कितना हुआ 8 और 3 और 1 ही 4, यानी 48 हो गया। कि 48 माइनस 48 और ये बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, अब देखिए x का मान हम इसमें रखे हैं, ये P2 का मान 0 आ गया। ठीक, अब देखिए इसी प्रकार हम इसको करेंगे, x -1 बराबर 0, तो x बराबर 1 रखेंगे। ठीक, P2 बराबर 0 आ गया। अब देखिए यहाँ इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि x -1 बराबर 0, तो x बराबर 1 होगा। ठीक है, अब देखिए x बराबर 1 हो गया। ठीक, तो x बराबर 1 हो गया। अब देखिए x का मान हम फिर वही रखेंगे। ठीक है, यही में P1 निकालेंगे, P1। ठीक है, तो P1 बराबर क्या होगा, तो ये होगा 2 गुणे 1 की घाते
4 होगा। अब देखिए यहाँ पे -6 × 1 की घात 3 और +3 × 1 की घात 2। ठीक है, आप देखिए 3 × 1 यहाँ पर और -3 × 1 और -2। ठीक, इसको हल कर लीजिए। अब देखिए तो ये बराबर क्या है, 2 और 1 की घात 4 का मान ×1 हो गया, -6 × 1 हो गया। अब देखिए +3 और ×1 हो गया, इसका मान भी 1 हो गया, 3 × 1 ये भी 1 हो गया, +3 × 1 और -2। ठीक है, अभी 2 1 2 -6। ठीक है, और +3 और फिर +3 और -2। ठीक है, अब देखिए 3 और 3 ये 6 हो गया और 6 ये है। ठीक है, तो प्लस प्लस पहले जोड़ लीजिए, 3 और 3 6 और 2 ये कितना हो गया 8 और -6 और 2 ये 8, ये बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, P1 इसका मान भी 0 आया और P2 का मान भी 0 आया। ठीक है, तो क्या होगा, Px Gx का गुणनखंड है। ठीक है, अब देखिए वही लिखेंगे 60 का में Px Gx। ठीक है, से पूर्णतः Px Gx से पूर्णतया विभाज्य है। ठीक है, और यही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, देख लीजिए। देखिए कहता है कि वास्तविक भाजन क्रिया किए बिना सिद्ध कीजिए कि बहुपद, ठीक है, बहुपद ये से पूर्णता विभाज्य है। ठीक है, अब देखिए बिना भाजन क्रिया किए हुए अगर करना तो क्या था, इसमें इस तरह से भाग करना था। ठीक है, Gx ये वाला समीकरण है और Px ये वाला समीकरण है, तो हम इससे इसको भाग देंगे तब जान मिलेगा। अगर पूरा पूरा कटेगा तो भाग विभाज्य है या विभाज्य नहीं है, कटेगा तो है और नहीं कटेगा तो नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए, लेकिन कहता है कि वास्तविक भाजन क्रिया किए बिना। ठीक है, वास्तविक भाजन क्रिया किए बिना। ठीक है, तो देखिए वास्तविक भाजन क्रिया अगर हम नहीं करेंगे तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि, क्योंकि देखिए पहले इस समीकरण को हल करेंगे, यहाँ से इस प्रकार हल करके हमको यह मिला है x-2 और इंटू x-1 बराबर 0 मिला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x बराबर 2 और यहाँ से x बराबर 1 दोनों मान हम बारी बारी से इसमें रखे हैं, तो दोनों सुनिए हमारा जो शेषफल ज्ञात करते हैं दोनों हमारा 0 आ गया है। ठीक है, Px में हम रखे हैं P2, तो P2 बराबर 0 और Px में हम P1 रखे हैं तो ये भी बराबर हमारा 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए P1 और P2 हमारा 0 आ गया है, तो क्या है कि Gx से Px पूर्णतया विभाज्य है और यही हमको ज्ञात करना था और यही हमने ज्ञात कर दिया है। ये हमारा आंसर हो गया, यानी हमारा ये सिद्ध हो गया है पूर्णतया। ठीक है, देखिए अब आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।